वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूत वाक्यम पाठ का अनुवाद। इसका अनुवाद हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह बच्चे ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब आपका जो है ये पाठ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में फर्स्ट भाग है और जो ये आज की वीडियो है ये इसमें इसका शेष भाग पढ़ाया गया है। बच्चों, ये जो दूत वाक्यम है ये कक्षा 12 का जो विषय है हिंदी, उसका संस्कृत खंड, उसकी जो पुस्तक है संस्कृत दर्शिका, उससे लिया गया है। बच्चों, इस पाठ में पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि ये दूत वाक्य है, दूत का वाक्य है। और दूत किसे कहते हैं कि दूत जो होते हैं वो एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। बच्चों, इसमें महाभारत की कथा है कि जो पांडव थे 5 भाई, और उनके जो दूसरे भाई थे जो चचेरे भाई थे, दोनों ही वो ये आपस में तिहरे चचेरे भाई हैं, पांडव और कौरव। कौरव 100 भाई थे और ये पांडव 5 भाई थे। इन दोनों में जो है संपत्ति का विवाद है। मतलब जो दुर्योधन है बहुत ही चालाकी से इसने उनको जो है वन में भेज दिया था, और अब वह लौट करके जब आए हैं तब उनसे अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो ये किस प्रकार से उनको हिस्सा देने से मना करते हैं वही इस पाठ में जो है बताया गया है। और जो दुर्योधन है वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो पांडव पक्ष के लोग हैं वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध से हमेशा विनाश हुआ है। इसीलिए जो पांडव पक्ष है वो शांति का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास भेजते हैं, और जो शांति का प्रस्ताव है वो श्री कृष्ण लेकर के आते हैं कौरव के पास। और वो क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बातचीत होती है, इसी का इसमें वर्णन है। इसका हम आज शेष भाग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो आधा भाग है वो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, भाग 1 में। तो इसके पात्र फिर से बता दें कि जो दुर्योधन है ये कुरुराज है, और जो कांचुकी है ये दुर्योधन से भृत्यवादराणी, ये जो दुर्योधन का सेवक है, नौकर है। और वासुदेव पांडव के जो है यहाँ पर दूत हैं, जो श्री कृष्ण बन करके आए हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, लेकिन इस श्लोक से ही हम इस वीडियो को आरंभ करेंगे, क्योंकि इस श्लोक से ही आपको पता चलेगा कि पिछली वीडियो में हमने कहाँ छोड़ा था। श्लोक है अनुभूतम महदु दुखम संपूर्ण समय स च अस्माकम अपि धर्मम्यम यद दया अधम तद विवेचताम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवों ने जो संदेश भेजा है वो ये है कि हमने अत्यधिक दुख भोग लिया है, अब वह शर्त भी पूरी हो गई है, अतः धर्म के अनुसार जो भी योग्य है, यानी जो भी उनका हिस्सा है, वह राज्य का भाग बांट दीजिए। ये संदेश जो श्री कृष्ण हैं वो दुर्योधन से कहते हैं। दुर्योधन कथम कथम दाया अधमिति। दुर्योधन ने कहा कैसा कैसा हिस्सा? भो दूत न जानती भवान राज व्यवहारम। हे दूत, तुम राज व्यवहार को नहीं जानते हो। राज्यम नाम निरप आत्मजय अस्म हृदय जित्वा रिपूर्ण भुज्यते तल्लोके न तु याचते न च पुनर्दिनाय वा दीयते। दुर्योधन ने कहा राज्य तो सहृदय राजकुमारों द्वारा शत्रुओं को जीतकर भोगा जाता है, वह न तो संसार में मांगा जाता है और न ही किसी दीन व्यक्ति को दिया जाता है। कांसा चेनोपति तो माप तो विचारतः कुर्वन्तु ते साहसम स्वरेम वा प्रवसन्तु शांत माता भी दुष्टम समाया आश्रमम। दुर्योधन कहता है कि यदि उन्हें पांडवों को राजभाव की इच्छा हो तो साहस करें, अन्यथा शांति के लिए शांत बुद्धि वाले तपस्वियों से युक्त आश्रम में प्रवेश करें।
यहाँ पर बच्चों जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनका हिस्सा है पांडवों का वो उन्हें दे दीजिए, तब दुर्योधन ये कहता है कि कैसा हिस्सा, तुम जो है राज व्यवहार को नहीं जानते हो। दुर्योधन कहता है कि जो राज्य होता है वो जो राजकुमार होते हैं वो राजकुमारों द्वारा शत्रुओं से जीत करके राजा बना जाता है, ना तो राजा जो है किसी से संसार में हिस्सा मांगता है और न ही जो राज्य होता है, मतलब जो राज्य होता है वो संसार में किसी से मांगा नहीं जाता और ना ही किसी दीन व्यक्ति को दिया जाता है। यदि उन्हें, और आगे कहते हैं कि यदि उन्हें पांडवों को मतलब राजभाव की इच्छा हो तो साहस करें, मतलब मेरे साथ युद्ध करें, और नहीं करना चाहते हैं तो शांति के साथ शांत बुद्धि वाले तपस्वियों की तरह किसी वन में जा कर के रहने लगें। इस तरह से दुर्योधन बात करता है। वासुदेव भो सुयोधन अलम बंधुजने परसुम विधातुम। वासुदेव कहते हैं, हे सुयोधन बंधुजनों के लिए कठोर वचन न कहो। कर्तव्युम भारत सो स्नेहो विस्मृतव्या गुणेत्रः संबंधो बंधुभि श्रेयान लोकरोभिम योरपि। ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भाइयों से स्नेह करना चाहिए, उनके दोषों को भुला देना चाहिए। भाइयों से मेल संबंध यानी दोनों ही लोकों में कल्याणकारी होता है। वासुदेव ने कहा कि तुम्हें जो है अपने बंधुजनों के लिए कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भाइयों से स्नेह करना चाहिए, उनके दोषों को भुला देना चाहिए और भाइयों से मेल यानी संबंध रखना चाहिए, और ये संबंध रखना ही लोक में कल्याणकारी होता है। दुर्योधन कहता है, देवात्मजमे मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत् पिष्ट पेषणम में तावत पर्याप्तम छिदताम कथा। दुर्योधन इस पर कहता है कि देवपुत्रों के साथ मनुष्यों का भाईचारा कैसे हो सकता है। इतना पिष्ट पेषण अर्थात बार बार एक ही बात को कहना पर्याप्त हो चुका है, अब इस कथा को बंद कीजिए। वासुदेव भो सुयोधन किम न जानाति अर्जुनस्य पराक्रमम। वासुदेव ने कहा, हे सुयोधन क्या तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते। दुर्योधन न जानामि, मैं नहीं जानता। वासुदेव ने कहा, भो सुरिताम तो सुनो। एकनेव अर्जुनेन तदा विराट नगरे भीष्मादयो निर्जिता। उन्होंने कहा कि हे दुर्योधन सुनो, अकेले ही अर्जुन ने विराट नगर में भीष्म आदि को जीता था, और अपिच और चित्रसेनेन नव स्थलम नीव मानस्त्वम फाल्गुनेव मोचित अतः, और चित्रसेन के द्वारा आकाश में ले जाते हुए तुमको भी अर्जुन ने ही छुड़ाया था। धातु महर्षि मदवाक्याद राज्या अर्ध धृष्ट राजस अन्यथा सागरंतम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवाः। वासुदेव ने कहा कि हे धृष्टराज के पुत्र दुर्योधन, तुम मेरे कथनानुसार राज्य का आधा भाग दे देना चाहिए, अन्यथा पांडव समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को तुमसे निश्चित ही छीन लेंगे। दुर्योधन कथम कथम हरिष्यन्ति ही पांडवाः। दुर्योधन कहता है, कैसे पांडव कैसे छीन लेंगे। प्रहर्ति यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी, प्रहर्ति यदि साक्षात पार्थ रूपेण शक्रः, परशुवचन दक्ष त्वद्वचनो भीर्निदास्ये तृणमपि पितृभुक्ते वीर्यगुप्ते स्वराज्ये। दुर्योधन कहता है, यदि युद्ध में भीम के रूप में स्वयं वायु देवता भी प्रहार करें और अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र भी प्रहार करें, तो भी कठोर वचन बोलने में चतुर कृष्ण तुम्हारे कहने से मैं पिता के द्वारा भोगे गए पराक्रम द्वारा रक्षित राज्य का एक तिनका भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ये कहता है कि यदि मैं भीम के रूप में स्वयं वायुदेव भी प्रहार करें, यानी भीम ही नहीं बल्कि कोई भीम के रूप में अगर वायु देवता भी मुझसे आकर के
जो है युद्ध करें, या अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र भी आकर के मेरे साथ युद्ध करें, या और कठोर बोलने में चतुर अगर कृष्ण तुम्हारे कहने से जो है मैं पिता के द्वारा भोगे गए इस परम पराक्रम के द्वारा रक्षित राज्य का एक दिन का भी अपने भाइयों को नहीं दूंगा। वासुदेव भो कुरुकुल कलंक भूतः। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुवंश के कलंक दुर्योधन, भो गोपालक, हे ग्वाले, मतलब वासुदेव उनको क्या कहते हैं दुर्योधन को कि हे कुरुवंश के कलंक तो दुर्योधन कहता है कि हे ग्वाले। वासुदेव भो स्वेदन ननु छिपसी माम। वासुदेव ने कहा, हे दुर्योधन मुझ पर आक्षेप करते हो। दुर्योधन है अना आत्मज्ञ स्वत्वम अहम कथम आमि यद भवद्विधे सह न भासे। दुर्योधन कहता है कि अरे तू अपने को नहीं जानता, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसों के साथ बात नहीं करता। वासुदेव है भो सठ। वासुदेव ने कहा, सठ का अर्थ होता है दुष्ट, हे दुष्ट। त्वद अर्थात अयम कुरुवंश है कि भो सठ, अरे दुष्ट। त्वद अर्थात अयम कुरुवंश कि हे दुष्ट, तेरे कारण कुरुवंश शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। अचिरना नाश में स्वति, यानी तेरे कारण ही ये जो कुरुवंश है शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। भो राजन, अरे अरे कि अरे अरे राजन मतलब राजाओं, अरे अरे राजाओं। गच्छाम अस्तावत कि हम अब जाते हैं। दुर्योधन कथम यास्यति किल केशवः, कैसे चला जाएगा केशव। भो दुशासन, हे दुशासन। दूत समुदा आचार मित्रांतः केशवः बंधिताम। ने कहा, दूत के शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले केशव को बांधिताम करते बांध लो, कि दूत के शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले केशव को बांध लो। मातुल करते मामा। बांधिता अयम केशव, कि मामा इस केशव को बांध लो। कथम पराकमुख पतति, यह मामा विमुख होकर क्यों गिर गया है। भवतु अहमेव पार्श्ववर्धनामि उपसप्रति, अच्छा मैं ही फंदे से बांधता हूँ और आगे बढ़ता है। इस प्रकार दुर्योधन कहता है कि हे अपने छोटे भाई दुशासन से कि इस श्री कृष्ण को बांध लो, और अपने मामा से भी कहता है कि हे मामा इसको बांध लो। लेकिन जैसे ही उनके मामा आगे बढ़ते हैं तो वो मामा जो है विमुख होकर के गिर पड़ते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा मैं ही फंदे से इसको बांध लेता हूँ। वासुदेव कथम बुद्ध कामो माँ किल सुयोधन। वासुदेव ने कहा, क्या सुयोधन मुझे बांधना चाहता है। भक्तु सुयोधनस्य सामर्थ्य पास्यामि, ठीक है तो मैं सुयोधन की सामर्थ्य को देखना चाहता हूँ। विश्वरूप स्थितः, विराट रूप धारण करते हुए। यहाँ पर बच्चों जब दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधने के लिए आते हैं तो वासुदेव कहते हैं कि क्या सुयोधन मुझे बांधना चाहता है, दुर्योधन मुझे बांधना चाहता है, तो ठीक है मैं भी दुर्योधन का सामर्थ्य देखना चाहता हूँ कि देखो दुर्योधन में कितना सामर्थ्य है जो मुझे बांध सकता है। और जैसे ही दुर्योधन आगे बढ़ता है वैसे ही श्री कृष्ण अपना जो है विराट रूप वहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो श्री कृष्ण है वो ईश्वर का अवतार थे धरती पर, तो उस समय वो अपना वो ईश्वरीय रूप वहाँ पर दिखाते हैं। दुर्योधन भो दूत, हे दूत। सृजसी यदि समन्ताद देव माया स्वयं माया, क्या कहते हैं चाहे तुम चारों ओर अपनी देव माया फैला लो। प्रहर्षि यदि वा त्वम दुर्नवा
इसमें सुरास्त्र है कि चाहे तुम चारों ओर अपनी देवमाया फैला लो, चाहे तुम अबाध दिव्य अस्त्रों का प्रहार करो। है गज वृष भाषणाम पातना अजात दर्पो नरपति गण मध्य वंद्य से त्वम मायाध। दुर्योधन कहता है कि घोड़े, हाथी और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड युक्त तुमको मैं आज समस्त राज समूह के साथ बंधे बांधूंगा। आतिष्ठ इदानीम यानी अरे अब ठहर। कथम न दुष्ट केशवः, केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ पर जो उनका दिव्य रूप था श्री कृष्ण का, उसमें से इतना प्रकाश निकल रहा था कि उसकी प्रकाश की रोशनी से जो दुर्योधन की आंखें हैं वो चंधा जाती हैं और उसे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो यही कह रहा है कि अरे ठहर कृष्ण, मतलब केशव, वो जो है तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, कि इस समय जो है केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अहो हर्ष त्वम केशवस्य, कि अरे केशव की सूक्ष्मता। आतिष्ठ इदानीव, अरे अब ठहर जा। केशव न दुष्ट केशव, कि केशव क्यों नहीं दिखाई दिया। अहो दीर्घतम केशवस्य, कि अरे केशव की विशालता। यानी कभी तो दुर्योधन को श्री कृष्ण बहुत छोटे से दिखाई दे रहे हैं, कभी श्री कृष्ण जो है बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो कभी कह रहा है कि अरे श्री कृष्ण की सूक्ष्मता, श्री कृष्ण की विशालता, और कह रहा है कथम न दुष्ट केशव, कि ये केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अरे ये है केशव, अयम केशव, यह केशव है। कथम सर्वतशालाया केशवा है केशवा दर्शंती। और आगे क्या होता है बच्चों कि जो वो केशव को पकड़ने जाता है तो कभी कृष्ण छोटे दिखाई देते हैं, कभी कृष्ण बड़े दिखाई देते हैं। तो कह रहा है कि केशव की सूक्ष्मता, सूक्ष्म माने होता है छोटापन, विशालता, केशव की विशालता यानी कि बड़ा, विशाल का मतलब होता है बड़ा होना, यानी अब उन्हें केशव जो है विशाल दिखाई दे रहे हैं। और केशव कह रहा है केशव क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह केशव है क्या इस सभा में केशव ही के साथ केशव दिखाई दे रहे हैं। यानी जो श्री कृष्ण हैं, जो वहाँ पर राजा बैठे हुए थे, सभी के रूप में जो है वो ऐसा लग रहा है दुर्योधन को कि सभी जो है केशव का रूप धारण किए हुए हैं, यानी सब केशव दिखाई दे रहे हैं। तो एकेन केशव बांध्यताम कथम स्वमेव पार्श्ववर्धे पतंती राजान। आगे कहता है कि मैं क्या करूँगा, अच्छा समझ में आया। अरे राजाओं, एक राजा एक केशव को बांधे, क्या स्वयं ही जाल में बंधे जा राजा गिर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बच्चों वो परेशान हो रहा है, वो केशव को पकड़ ही नहीं पा रहा है, यानी श्री कृष्ण को दुर्योधन जो है पकड़ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो है केशव उसको दिखाई दे रहे हैं। तो वो कह रहा है कि क्या इस सभा में केशव ही केशव दिखाई दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा। अच्छा समझ में आया, अब उसे कुछ समझ में आ रहा है। वो कह रहा है अरे राजाओं, एक राजा एक केशव को बांधे, मतलब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो राजा एक जो है जितने केशव दिखाई दे रहे हैं एक एक केशव को बांध लें। तो क्या स्वयं ही जाल में बंधे राजा गिर रहे हैं। लेकिन जब वो राजा, एक राजा दूसरे राजा को बांध रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो जो राजा है वो स्वयं ही जाल में बंधे राजा गिर रहे हैं। और इस प्रकार से बच्चों निष्क्रांता सर्वे, सब निकल जाते हैं। तो इस पाठ में बच्चों यहीं तक जो है इस कथा का वर्णन है कि इस प्रकार से श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और जो है दुर्योधन है उनको पकड़ नहीं पाता है, उनको बांध नहीं पाता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको इसका अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि इस पाठ में से भी कई बार बोर्ड परीक्षा में अनुवाद आया है। तो बच्चों इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें और समझने के बाद अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके लिए जो सब्सक्राइब के पास घंटी है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।